नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज शिकारी। आज तारीख है मार्च 11, वर्ष है 2025 और समय हो रहा है दोपहर के 13:32। बात करते हैं एक ऐसी गलती की जो कि बहुत सारे लड़के लड़कियां करते हैं। जब उन्हें पॉलिटिकल पार्टी में मेंबरशिप लेनी होती है उस समय उनसे गलतियां होती है, क्योंकि कोई गाइड करने वाला होता नहीं है। इसलिए मैं समझता हूँ कि मुझे इस चीज को लेकर वीडियो बनाना चाहिए, जिससे कि लोगों को ये चीज पता चले कि कैसी पार्टी में मेंबरशिप लेनी चाहिए, कैसी पार्टी में मेंबरशिप नहीं लेनी चाहिए। हालांकि मैं समझता हूं कि मैंने इस पे एक वीडियो बनाया है, मगर उसमें ये पॉइंट ऑफ व्यू रह गया था जो कि आज हम डिस्कशन करेंगे। तो पिछले कई दिनों से मैं ये देख चुका हूं और मैं देख पा रहा हूं कि बहुत सारी पार्टियां हैं हमारे देश में। आपको कितनी ही अनगिनत पार्टियां मिल जाएगी हर जगह पे, मगर उनका करना धरना कुछ भी नहीं है। मैं चाहता हूं कि ऐसी पार्टी से आप सावधान रहे, ऐसी पार्टी से आप बचे रहे, और इसके पहचान करने के लिए मैं यहाँ पे कुछ तरीके बताऊंगा, जिससे कि आपको समझ आ जाएगा कि ये जो पार्टियां है यहाँ पे कुछ जेन्यून है भी या फिर केवल सब कुछ बकवास है। एक जो सबसे बड़ी चीज जो मैं देख पा रहा हूं वो ये कि दो तरीके की पार्टियां होती है, दो या तीन तरीके की मोटा मोटी। एक पार्टी वो होती है जहां पे केवल पैसों वालों की ही चलती है। जिसके पास जितना पैसा होगा उसे उतनी पोस्ट मिलेगी, उसे उतना प्रावधान मिलेगा, उसे टिकट मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। जहां पे केवल पैसों की ही चलती है। तुम थैला भर के पैसे दोगे तो ही तुम्हें टिकट मिलेगी, वरना कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है। तो ये एक प्रकार हो गया पार्टी का, जहां पे केवल पैसों वालों की ही चलती है, छोटे लोगों की या गरीब लोगों की नहीं चलती। चलते हैं दूसरी पार्टी पे। दूसरी पार्टी वो होती है जहां पे केवल जातिवादी मानसिकता चलती है, परिवारवाद चलता है। अपना ही भाई भतीजावाद, घर परिवार के लोग, चाचा चाची के लोग, बस ये सब चीजें अंदर डाली जाती है। इन्हीं लोगों को पोस्ट दी जाती है, टिकट दिया जाता है, पद दिया जाता है, सब कुछ केवल एक परिवार एक जाति के आसपास घूमता है। ये दूसरी पार्टी हो गई जहां पे जातिवाद का बोलबाला रहता है, और इसी पार्टी को आप दूर से ही सलाम करके निकल जाए, वही मैं चाहता हूं। ऐसे समझने के लिए कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं चाहिए। आपको बस देखना है कि कौन कितने समय से कौन सी पोस्ट पे बैठा है। आपको शुरुआत में पता चल जाएगा कि भाई इस पार्टी में करता धरता कौन है। करता धरता होने के कोई बुराई नहीं है, मगर करता धरता होने के लिए कुछ योग्य क्राइटेरिया होना चाहिए, कुछ योगदान होना चाहिए, कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जिससे कि लोगों को ये विश्वास रहे कि उनका जो लीडरशिप है वो टिकाऊ है कि नहीं। केवल जातिवाद या परिवारवाद के आधार से अगर किसी को किसी पद पे बिठा दिया गया और फिर कहे कि भाई ये तुम्हारे लीडर है, इनको तुम्हें फॉलो करना है, ये सब बकवास होती है। चलते आगे। तो दो पार्टी की हमने बात की, एक पूंजीवाद की पार्टी और दूसरी परिवारवाद की पार्टी। तीसरी पार्टी वो होती है जहां पे जेन्यूनली आइडियोलॉजी को प्रेफर किया जाता है। हालांकि इसे समझना, इसे जानना थोड़ा मुश्किल है, इसे ढूंढना भी मुश्किल है, मगर अगर सही से प्रयास किया जाए तो मिल सकती है। और जरूरी भी नहीं कि आप सभी पार्टी को ज्वाइन करें, आप खुद से भी अपना इनिशिएटिव ले सकते हैं। मगर मैं समझता हूँ कि अगर हम पार्टी में हो, अगर हम ग्रुप में हो, अगर हम जुड़ के काम करें तो काम ज्यादा जल्दी से तेजी से हो सकता है और अच्छे से हो सकता है, अकेले काम करने के बजाय। तो मैंने तीन पार्टियों की बात की। तीसरी पार्टी का तो आपको पता है कि भाई आइडियोलॉजी को प्रावधान दिया जाता है, काम को प्रावधान दिया जाता है, जहां पे ना पूंजीवाद चलता है, ना जातिवाद चलता है, ना परिवारवाद चलता है, केवल लीडरशिप चलती है। जिसके पास जो कैपेसिटी होगी उसे उस हिसाब से लीडरशिप करने दी जाएगी। तो उसके बारे में ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। इसे ढूंढना पड़ता है, मेहनत लगती है, मगर ऐसी पार्टी मिल जाए तो अच्छा है। ठीक है। मगर समस्या ये है कि हमें मिलती है वो है शुरुआत की दो पार्टियां, जहां पे केवल पूंजीवाद हावी होता है, जहां पे केवल परिवारवाद हावी होता है, और इसमें बहुत सारे लोग अपना समय, पैसा, सब कुछ बर्बाद करते हैं, और इसी से हमें बचना है। अब सवाल है कि ऐसी पार्टियों से कैसे बचे। जो पूंजी वाली पार्टियां हैं जहां पे आपको देखने को मिलेगा वो यही कि उनकी स्ट्रेटेजी क्या है, वहां पे किन लोगों का बोलबाला है, उन लोगों के पास कुछ उन्हें आता भी है कि नहीं आता, या फिर केवल आके हवा पानी खा के चले जाते हैं, और फिर भी उन्हें बहुत बड़ी पोस्ट दे दी गई है लीडरशिप वगैरह की, या फिर पार्टी पोस्ट वगैरह। आप समझ जाइए कि भाई यहाँ पे कुछ करना धरना नहीं है। दूसरी चीज ये कि जो पूंजीवादी पार्टियां होती है वहां पे काम को प्रावधान नहीं दिया जाता, वहां पे पार्ट टाइम पॉलिटिक्स होती है। पॉलिटिक्स पार्ट टाइम भी होती है, फुल टाइम भी होती है, मगर कोई आदमी जो कि दूसरा काम भी कर रहा है, जो आदमी अपना घर परिवार या पैसों को भी प्रावधान दे रहा है, मैं समझता हूँ कि वो आदमी हो सकता है पूरी तरीके से पॉलिटिक्स को ध्यान ना दे पाए। यानी कि यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि मान के चलो कोई आदमी धंधा खोल के बैठा है और फिर भी वो पॉलिटिक्स में काम कर रहा है, तो उसे उस हिसाब से पोस्ट मिलनी चाहिए, ना कि उसे आप सीधा चोटी के पोस्ट पे बिठा दे। चोटी के पोस्ट पे वही होना चाहिए जो कि फुल टाइम पॉलिटिक्स कर सके, जो फुल टाइम लीडरशिप कर सके, ये हमें समझना पड़ेगा। ठीक है।
तो ये एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि अगर ऐसे लोगों को पार्टी में बिठाया गया है जो कि काम नहीं कर पा रहे, जो कि समय भी नहीं दे पा रहे, जो कि लीडरशिप भी नहीं कर पा रहे, मगर फिर भी उन्हें बिठा दिया गया है, तो जरूर कुछ दाल में कुछ काला है, ये समझना जरूरी है। तो ये पूंजीवादी पार्टी की बात होगी। चलते हैं परिवारवादी पार्टी की। परिवारवादी पार्टी में भी मोटा मोटी यही हिसाब किताब चलता है, मगर यहाँ पे एक चीज समझनी पड़ेगी कि जो नीचे के कार्यकर्ता होते हैं, जो मेहनत करने वाले लोग होते हैं, आपको समझना पड़ेगा कि उन्हें पोस्ट दी जाती है कि नहीं दी जाती, उन्हें प्रमोशन वगैरह मिलता है कि नहीं मिलता है, या फिर वो केवल गधा मजदूरी कर रहे हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। और दूसरी चीज ये भी समझनी पड़ेगी कि इनके जो परिवार के लोग जो पार्टी में बैठे हुए हैं, क्या उनसे हिसाब किताब मांगा जा रहा है, उनसे कोई प्रोग्रेस वगैरह, उनसे कोई टारगेट वगैरह पूरे करवाए जा रहे हैं, या फिर केवल बिठा कर ही रखा है। अगर केवल बिठा कर ही रखा है, कुछ काम भी नहीं हो रहा, केवल आके चले जाते हैं, बैठे रहते हैं, कोई लीडरशिप नहीं, कोई गाइडेंस नहीं, कोई प्रचार नहीं, प्रोपेगेंडा नहीं, कुछ भी नहीं, फिर भी उन्हें बिठा के रखा है, तो यहाँ पे एक इंडिकेशन ये है कि ये परिवारवाद, भाई भतीजावाद यहाँ पे हो रहा है। और ऐसी पार्टियों का कोई भविष्य नहीं होता, पूंजीवादी पार्टियों का कोई भविष्य नहीं होता, परिवारवादी पार्टियों का कोई भविष्य नहीं होता। ये केवल एक प्राइवेट कंपनियां होती है, जो भी मलाई मिलेगी वो परिवार के लोग खा जाएंगे, बाकी जो मजदूरी होगी, मेहनत होगी, वो केवल वर्कर के सर पे डाल दी जाएगी। जो निचले लेवल के जो वर्कर हो गए, कॉमरेड्स हो गए, को वर्कर हो गए, वॉलंटियर हो गए, उन्हें सारी गधा मजदूरी पकड़ा दी जाएगी कि ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम ये करो, वो करो, फलाना करो। मगर अपने परिवार के लोगों को ये कोई जिम्मेदारी नहीं देंगे, अपने आप को एकदम फ्री रखेंगे, क्योंकि ये इनका एक उद्देश्य है कि हमें अपने परिवार को सबसे ज्यादा प्रावधान देना है। फिर दूसरे नंबर पे आता है जातिवाद। ये परिवारवाद पार्टी पे ही जातिवाद भी आता है, ठीक है, इसके लिए अलग से पार्टी बनाने की जरूरत नहीं है। मगर यहाँ पे एक चीज समझनी पड़ेगी कि एक बार जब परिवार के लोग सेट हो जाते हैं, तो फिर लोग अपनी जाति के लोगों को भी सेट करना चाहते हैं। ऐसे में सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि सारी टिकट जाति के लोगों को मिलेगी, सारी टिकट जाति के लोगों को मिलेगी, और आए दिन इसको लेके काफी लड़ाइयाँ होती रहती है। किसी भी पार्टी की तुम बात करो, मेहनत करने वालों को, काम करने वालों को टिकट नहीं मिलती, और ये बहुत बड़ी समस्या की बात है। और इसलिए मैं चाहता हूँ कि ऐसी पार्टी में आप जाए ही नहीं, ऐसी पार्टी से आप दूरी रहे तो अच्छा है। तो मुख्य रूप से जो परिवारवादी जातिवादी पार्टियां होती है, उनका उद्देश्य आइडियोलॉजी नहीं होता, धर्म भी नहीं होता, देश भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। उन्हें चाहिए कि भाई अपना परिवार, दूसरे नंबर पे अपनी जाति का सबसे बड़ा उत्थान होना चाहिए। बाकी देश गया बाहर में, समाज गया बाहर में, धर्म गया बिना किसी मतलब के, बस ये आइडियोलॉजी चलती है, और ये हमें समझना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ कि हमारा जो समाज है उसमें इतनी जातिवाद नहीं थी, इतनी जातिवादी मानसिकता नहीं थी, मगर मैं समझता हूँ कि धीरे धीरे ये चीजें फैलने लगी, क्योंकि कुछ जाति विशेष के लोगों ने ये मानसिकता बना के रखी कि हमें अपनी जाति को सबसे आगे बढ़ाना है। अब जाति को आगे बढ़ाए कोई समस्या की बात नहीं है, आप अपनी जाति को आप भला चाहिए, आप जो भी करें उसे आगे बढ़ाइए, आपकी इच्छा की बात है। मगर यहाँ पे दूसरों को रोक के, दूसरे को पीछे करके अगर आप अपनी जाति को आगे बढ़ा रहे, तो ये कहीं ना कहीं दूसरे के साथ अन्याय है। ठीक उसी प्रकार जब टिकट का बंटवारा होता है, जब पद बांटे जाते हैं, जब पोस्ट दी जाती है, जब मंत्रालय बढ़ते हैं, अगर आप उसमें काम करने वाले को जगह नहीं देंगे, अगर आप अपने जातिवाद को, परिवारवाद को ठोप देंगे वहां पे, तो वो पार्टी का भविष्य खतरनाक और खतरे में है एक तरीके से। तो समस्या यही होती है कि जब शुरुआत में जातिवाद फैला, तो लोगों ने, कुछ जातियों ने ये सोचा कि हमें ही अपनी जाति को सबसे आगे बढ़ाना है, और बढ़ाए, उसमें कोई समस्या की बात नहीं है। हर कोई अपने परिवार को, अपनी जाति को आगे बढ़ाना चाहते हैं, मगर समस्या वहीं आती है कि जहाँ पे टिकट बंटवारा हो गया, पोस्ट बंटवारा हो गया, वहां पे दूसरी जाति को, दूसरे समाज के लोगों को पीछे छोड़ दिया गया, सभी अपने जाति के लोगों को दे दिया। अब इससे होता यह है कि समाज में एक भावना उत्पन्न होती है, निराशावादी भावना उत्पन्न होती है, जहां पे लोग ये साफ साफ देख पाते हैं कि अगर उसने जातिवाद किया तो अब से मैं भी जातिवाद करूंगा, मैं भी अपने परिवार को, मैं भी अपनी जाति को, मैं भी अपने समाज को प्रावधान दूंगा। और इस तरीके से ये जातिवाद बढ़ता जाता है। और समस्या ये हो गई है कि आजकल बहुत सारे समाज में, बहुत सारी जातियों में जातिवाद फैल चुका है, और इससे समाज को ही नुकसान होगा, जाति को ही नुकसान होगा। क्यों? क्योंकि हम जाति को प्रावधान दे रहे हैं, हम मेरिट को, हम स्किल को, हम हार्डवर्क को प्रावधान नहीं दे रहे हैं। हर किसी पार्टी में परिवारवाद और जातिवाद हावी हो चुका है, और ये कब तक हावी रहेगा मुझे नहीं पता, कब जाएगा वो भी मुझे नहीं पता, मगर ये समस्या है। शुरुआत में कुछ जातियों ने अपनी जाति को आगे बढ़ाया, अब उसका अनुसरण बाकी की जातियां कर रही है, उसमें हम किसी को दोष नहीं दे सकते, हर किसी को अपनी जाति को आगे बढ़ाना, और ये समस्या की बात है। तो फिर भारत का, हमारे हिंदू धर्म का, हमारे समाज का हमें कौन आगे बढ़ाएगा, ये भी सवाल होना चाहिए हमें। तो ये बात है। ये जातिवाद कब तक चलेगा वो तो नहीं पता, मगर जातिवाद हो जरूर रहा है।
और कोई भी अपनी जाति को अब पीछे छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि समस्या यही है कि हर कोई अपनी जाति को मेंटेन करना चाहता है कि भाई हमारी जाति जितनी आगे होगी हमें उतना ही फायदा मिलेगा, और होता भी ऐसा है। ये जो पॉलिटिकल पार्टियां टिकट देती है कुछ जाति विशेष के लोगों को, इसलिए देती है क्योंकि उनका समाज रुट जाता है। अगर उन्हें टिकट नहीं दी तो उनका समाज गुस्सा हो जाएगा, रूठ जाएगा, दूसरी पार्टी को वोट दे देगा। इसीलिए जो पार्टियां होती है वो किसी जाति विशेष के लोगों को टिकट दे देती है। अब यहाँ पे समस्या ये है कि जो बाकी के समाज है वो जाति देख के वोट देते नहीं है, वो किसी भी आइडियोलॉजी पे, समाज पे या फिर विचार पे वोट दे के आ जाते हैं। और यहाँ पे समस्या वही होती है कि उनका जो प्रावधान होता है, उनका जो रिप्रेजेंटेटिव होता है वो नहीं पहुंच पाता। तो जो लोग पार्लियामेंट में पहुंचते हैं, विधानसभा में पहुंचते हैं, विधायक बनते हैं, मंत्रालय में जाके बैठते हैं, वो वही लोग होते हैं जो जातिवादी लोग होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके समाज के लोगों ने ये खुल्लम खुल्ला अल्टीमेटम या फिर दबाव बना के रखा होता है कि हम तो केवल अपनी ही जाति के लोगों को वोट देंगे। तो उन्हीं की जाति के लोगों को टिकट दिया जाता है, उन्हीं की जाति के लोग टिकट लेके जीतते हैं और वो पार्लियामेंट में जाके पहुंचते हैं। नुकसान उसका होता है, उस बेचारे का होता है जो कि जातिवाद से ऊपर उठ के वोट देता है, जो कि राष्ट्रवाद के लिए, धर्म के लिए, देश के लिए, समाज के लिए वोट देता है। वो किसी को भी वोट दे आता है और उसका प्रतिनिधित्व नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो आदमी जाति के नाम पे टिकट लेके गया है, जाति के नाम पे जीत के गया है, उसकी पहली जिम्मेदारी यही होगा कि वो अपनी जाति वालों की सुने। क्यों? क्योंकि अगर वो नहीं सुनेगा तो उसकी जाति के लोग उसे समर्थन नहीं करेंगे, अगली बार किसी और को टिकट दे दिया जाएगा। और यही हिसाब किताब है। और कहने में बहुत दुख होता है मगर हमारा समाज ऐसा ही है और ऐसे ही चल रहा है ये। तो मैं समझना पड़ेगा। और इसलिए मैं कहता हूँ कि जो मेरी तरह लोग हैं जो कि केवल काम को फोकस करके चलते हैं, जो कि जातिवाद को नहीं मानते, हमें समझना पड़ेगा कि हमें ऐसी पार्टी को स्थापित करना पड़ेगा या इस पार्टी से जुड़ना पड़ेगा जहाँ पे जातिवाद और पूंजीवाद हावी ना हो। क्योंकि अगर ऐसी किसी घटिया पार्टी से आप जुड़ गए, आपका समय बर्बाद होगा और क्या। और समय बर्बाद होगा तो देश को भी नुकसान होगा। तो हमें चाहिए कि हम ऐसी पार्टी को स्थापित करें जहाँ पे जातिवाद और पूंजीवाद ना हो, जहाँ पे केवल मेरिटोक्रेसी हो, मेरिट, जहाँ पे आपकी अपने योगदान के हिसाब से, आपको अपने काम के हिसाब से पहचाना जाए, ना कि आपकी जाति के हिसाब से। और ये हमें समझना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ कि सबको विकास की जरूरत है, सबको सुविधा की जरूरत है, मगर जहाँ पे वोट देने की बात आती है वहाँ पे लोग जातिवादी हो जाते हैं। एक बार वोट दे के आ जाते, फिर 5 साल तक रोते रहते हैं कि भाई कोई हमारी सुन नहीं रहा। जब वोट मांगने आए थे तब तो भाई आपने सुनी नहीं हमारी। यही बात है। तो ये एक वीडियो था, मुझे बनाना था। तो आपके जो विचार हो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। कुछ डोनेशन देने का मन करे तो UPI ID नीचे दिया है, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। सो इट इज मी राज तिवारी साइनिंग ऑफ।